नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अनूठा होगा कि जीवन भर उन्होंने अध्ययन किया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में बताया जा रहा है। हमने उनके दर्शन किए सन 68 और 69 में, लेकिन दर्शन किए हैं वृद्ध अवस्था थी उनकी, और मेरी अवस्था कितनी होगी आप जान लो। लगभग 10 साल उम्र होगी शरीर की अपेक्षा से कहा जा रहा है, वैसे आत्मा की तो कोई उम्र तो है ही नहीं। 10 साल की उम्र में दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और वो भी आचार्य महाराज के दीक्षा के लगभग 20 दिन बाद पहुँचे थे। दर्शन हुए, रहने का भी सौभाग्य मिला, लेकिन आहार दान आदि दे नहीं पाए। 10 साल की उम्र थी, इधर 5 साल का हुआ नहीं, और धोती लपेट करके उसको चौके में ले आते हैं। वह शुद्धि क्या जानता है, शुद्धि वो 16 कुछ भी नहीं जानता, उसको लपेट दिया और बिठाल देते हैं। 4-5 साल का वह बालक है, कुछ भी नहीं जानता, नादान रहता है। लेकिन 10 साल की उम्र होने के उपरांत भी वह बालक ही माना जाता है, उसके अंदर वह समझ नहीं आती। ये बात अलग है कि आगम के कथनानुसार 8 साल अंतर्मुठ के उपरांत सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की भी योग्यता आती है, और 8 साल अंतर्मुठ के उपरांत केवल ज्ञान को भी वह प्राप्त कर लेता है। यह चतुर्थ काल की बात हो गई, किंतु इस पंचम कलिकाल में 10 साल भी हो जाए तो भी उसके अंदर वह विवेक नहीं आ पाता, क्योंकि उसको क्या ज्ञात है, श्रावक के 7 गुण होते हैं। आपको ज्ञात है? आज 10 साल नहीं, कितने साल के हो गए हैं? 70-80 साल के भी हो गए हों तो भी गिन करके दिखाओ श्रावक के कितने गुण होते हैं। हम महाराज आप ही जानो, आप बताओगे तो हम स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये स्थिति वर्तमान की है। तो उस समय 10 साल की उम्र थी, लेकिन दर्शन किए हैं। प्रभाव तो पड़ा होगा उनका, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उम्र भले ही छोटी हो, किंतु चेतना तो थी और उनका प्रभाव पड़ा, और आचार्य महाराज भी दीक्षित हुए हैं। कई लोग ये कहते हैं कि महाराज आपको कैसा वैराग्य हुआ? वैराग्य के लिए कई निमित्त हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी निमित्त हो, वैराग्य होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आगम के आधार से 2-5 मिनट कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः वृद्ध की क्या परिभाषा है। उम्र के हिसाब से कोई वृद्ध हो सकता है, 80-90 साल का हो सकता है, वह वयोवृद्ध है। किंतु वस्तुतः वृद्धत्व किसको बोलते हैं, आगम में लिखा हुआ मिलता है। आप पढ़ने का प्रयास करिएगा कि प्रत्यासत्यम समायातै, प्रत्यासत्यम समायातै विषयै स्वांतरंजकै न धैर्यं स्खलितम येषां ते वृद्धा व्युदैर्मता। वृद्ध उनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? निकटता को प्राप्त हैं। कौन? पंचेंद्रिय के विषय।
मन को रंजायमान करने वाले पंचेंद्रिय के विषय सामने उपस्थित हो, इसके उपरांत भी जिसका धैर्य स्खलित न हो, उसका नाम वृद्ध है। ये वृद्ध की परिभाषा शुभचंद्र आचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में ये गाथा दी है। उसको पढ़ करके ऐसा लगता है ये सारा विषय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज में घटित होता है। वृद्धावस्था में भी इतने सजग, ये सारा विषय गुरुदेव के माध्यम से ही मुझे ज्ञात हो पाया। वृद्ध थे, इसके उपरांत भी उनकी निष्ठा मार्ग के प्रति, साधना के प्रति अद्भुत निष्ठा थी उनकी, और निरंतर उन्होंने गुरुदेव को जो संस्कार दिए, हालांकि आचार्य महाराज को उनका सानिध्य कितने वर्ष मिले, केवल 5 साल, उसमें भी लगभग 11 महीने ब्रह्मचर्य अवस्था में और 1 साल अंतिम संलेखना की अपेक्षा से, और बीच में 3 साल में उन्होंने क्या अध्ययन किया, उन्होंने क्या कराया और किस ढंग से उन्होंने साधना के साथ उस आगम को आत्मसात किया होगा, ये बड़ा विस्मयकारी विषय है। और एकाकी होकर के गुरुदेव ने साधना की है। आचार्य ज्ञान सागर जी की उम्र कहाँ 75-80 को छूने वाले, और आचार्य महाराज की उम्र है 20-22 साल की उम्र, और वो भी कन्नड़ भाषा भाषी है, और कितनी 9th कक्षा पास है, एजुकेटेड नहीं, हाँ, लेकिन अच्छे जो एजुकेटेड हैं उनके चरणों में झुक जाते हैं, ये ध्यान रखो। लौकिक ज्ञान अलग विषय है, और परमार्थ संबंधी जो ज्ञान है वही आत्मा की उन्नति के लिए कारण सिद्ध होता है। न्याय, सिद्धांत, अध्यात्म, इन सब का अध्ययन उन्होंने कराया है। कितनी लगनशीलता होगी गुरुदेव के अंदर, कितनी एकाग्रता होगी, कितनी भीतर की उत्कंठा होगी। ज्ञानार्जन के उद्देश्य को लेकर के आए थे, और बाद में उन्होंने सोचा अब ये केवल मात्र जो ज्ञान है ये बांटने के लिए नहीं, किंतु जीवन में इसको स्थान देना चाहिए। वैराग्य के साथ जो ज्ञान अल्प मात्रा में भी हो, वह केवल ज्ञान के लिए साक्षात कारण बन सकता है। ज्ञान समीचीन होना चाहिए। सम्यक ज्ञान के माध्यम से मुक्ति मिलती है, और सम्यक ज्ञान यदि है तो वह चारित्र की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि अभी आपके सामने कहा था कि नानस फलम उवेक्षा, ज्ञान का यदि कोई फल है तो वह चारित्र है, और लंबा चौड़ा ज्ञान रखने के उपरांत भी उसका उपयोग यदि चारित्र के क्षेत्र में नहीं करता है तो वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। वह ज्ञान नष्ट किसके द्वारा होता है, इस बात को भी आगमकारों ने स्पष्ट किया है। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उसके माध्यम से ही ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा है। आप अष्टपाउड का अवलोकन करेंगे, उसमें स्पष्ट किया है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से ज्ञान की उन्नति नहीं होती, किंतु सम्यक ज्ञान यदि है वह भी विषयों के कारण समाप्त हो सकता है, होता है। इसलिए
सम्यक ज्ञान उपलब्ध जिसने किया है उसको सार्थक सिद्ध करने के लिए उन्होंने चारित्र को भी अंगीकार किया और उस चारित्र का निर्दोष पालन करने का एक परिणाम उनके जीवन में ये निकला। ऐसे होनहार विद्याधर पहुँचे हैं उनके चरणों में और उन्होंने कहा कि महाराज आपके चरणों में मैं आया हूँ। उन्होंने परिचय वगैरह पूछा होगा तो इन्होंने कहा कि विद्याधर नाम है। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे तो कई ब्रह्मचारी अपने पास आए और निकल गए और तुम तो विद्याधर हो, विद्या के माध्यम से कब उड़ जाओगे कोई कहा थोड़ी जा सकता। तो बात उनको लग गई आचार्य महाराज को। उन्होंने विश्वास दिलाया महाराज मैं आज से आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। और जिन्होंने आजीवन सवारी का त्याग कर लिया और जाएंगे कहाँ, पैदल ही तो जाना है, तो गुरु के साथ साथ पैदल यात्रा करने लगे हो। सोचो विचार करो। इसको बोलते हैं कि ध्रुव लक्ष्य जिसने बनाया है और उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन संभव नहीं। स्थिरता होनी चाहिए। मन बहुत चंचल होता है ये ठीक है, किंतु उस मन को बिल्कुल बांध करके रखना ये बहुत विरलों का ही काम है, प्रत्येक व्यक्ति का ये विषय नहीं है। और उसी दिन से उनके चरणों में संकल्पित होकर के रहे और निरंतर उन्होंने जो भी आगम का अध्ययन कराया और उसके साथ साथ उन्होंने दैगंबरी दीक्षा उन्होंने दी है। और उस समय भी देने के पूर्व में ही यह चर्चा का विषय बन चुका था। ये 20-22 साल का बालक है और इसको एकदम जनलिंग धारण कराना कहाँ तक उचित है महाराज। वहाँ के अजमेर के कुछ गणमान्य लोग आए जिसमें भागचंद सेठ सोनी भी थे बताते। उन्होंने निवेदन किया आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में महाराज आप दीक्षित करो, लेकिन अभी ठीक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्षुल्लक बना दो तो और अच्छा है। उन्होंने कहा ये तुम लोगों का विषय नहीं है। यदि मैं दीक्षित नहीं करता, ये ध्यान रखो, ये स्वयं जंगल में जाकर के दीक्षित हो जाएंगे। इनके वैराग्य को कोई रोक नहीं सकता। भगवान भी आ जाए तो ये लौटेंगे नहीं, ये ध्यान रखो। हमने जो कुछ भी इनकी परीक्षा लेनी थी हमने ले लिया, उसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है इनके माध्यम से जो प्रभावना होगी वह अद्भुत प्रभावना तुम लोग नहीं जान पाओगे। इसलिए ये तुम्हारा विषय नहीं है, शांति से बैठो। महाराज ये बहुत छोटे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी उम्र कितनी है? 70 साल। आ जाओ, तुम्ही को पहला दे दें, हम दीक्षित कर दें, तो इनको बाद में कर दें। उम्र होने मात्र से कुछ नहीं होना है, किंतु 70-80 साल के होने के उपरांत भी अभी वह सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ है और बोलता है कि यह बहुत छोटी उम्र का है। महाराज उम्र अलग वस्तु और वैराग्य अलग वस्तु है। ये गुरुदेव के विषय में बात रखी है। समय हो रहा है। संक्षेप में हम इतना कहना चाहते हैं कि गुरुदेव की साधना जो हमने देखी निकटता के साथ, उसके माध्यम से ही ज्ञान सागर जी की चारित्र के विषय में भी
पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जिस समय दर्शन किए हैं उस समय तो बुद्धि थी नहीं। बालक अवस्था में क्या बुद्धि है? बालपने में ज्ञानन लहो ये बोलते हैं, चढ़ा रहे की पंक्ति। उसी प्रकार हम लोगों की स्थिति थी। लेकिन गुरुदेव की साधना और उनके ज्ञान के विषय में अच्छे बारीकी से अध्ययन करने से ऐसा ज्ञात हुआ कि वस्तुतः ज्ञान सागर जी यदि नहीं होते तो गुरुदेव का दर्शन होना मुश्किल था। और आचार्य महाराज को उन्होंने दीक्षित किया, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। और दीक्षित होकर के यदि मान लो इस पद को स्वीकार नहीं करते तो क्या होगा? आचार्य पद को यदि स्वीकार न करके किसी अन्य संघ में जा करके यदि मान लो आत्म साधना करते तो फिर हम और आपका क्या होगा? बहुत दूरदृष्टि थी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। उस उम्र में उन्होंने आचार्य पद को जो स्वीकारा था उसके पीछे भी यही तथ्य समझ में आता है। क्योंकि इतनी वृद्धावस्था में आचार्य पद को ग्रहण करने की आवश्यकता क्या थी उनको? इसलिए थी क्योंकि मैं नहीं ग्रहण करूँगा तो इसको आचार्य कोई बना नहीं पाएगा। इसलिए परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने उस आचार्य पद को ले करके और कुछ ही समय में इनको आचार्य पद को सौंप दिया। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके उनके चरणों में निवेदन करते हुए ये कहा कि बस पढ़ाया लिखाया दीक्षित किया और यह भी अनुभव के अपेक्षा से इस पद को आपके कंधों पर रखा जा रहा है और इसके माध्यम से प्रभावना करो और मेरी संलेखना को भी सब कुछ सीख लिया। अब संलेखना कैसी कराई जाती है यह भी एक विषय सब्जेक्ट रहा है, इसलिए इसको भी आपके सामने रख रहा हूँ और अच्छे ढंग से विधिवत आगम के अनुरूप संलेखना आपके माध्यम से मेरी हो और समाधि पर मरण पूर्वक जीवन का अंत हो। इस प्रकार पवित्र भावना उन्होंने व्यक्त की। हालांकि उस समय जो माहौल था वह अपने आप में सभी लोगों के आंखों में आंसू थे कि कहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी इतने वृद्ध और ज्ञान और चारित्र और साधना सब कुछ होते हुए भी नव दीक्षित जो बालक के रूप में हैं उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके उनके चरणों में संलेखना धारण करने का भाव रखना ये बहुत, इससे बढ़ करके और कौन सी साधना अंतरंग साधना हो सकती है? सोचो विचार करो। आचार्य हो गए तो यही तो बड़े कहलाएंगे और जो आचार्य थे वो साधु पर्याय में आ गए। ये वस्तुतः ये पद जितने भी दिए जाते हैं योग्यता के अनुरूप दिए जाते हैं और इसके पीछे यही एकमात्र उद्देश्य रहता है कि अनुशासन बना रहे संघ में और इसके माध्यम से प्रभावना निरंतर होती रहे। इस उद्देश्य को लेकर के व्यवस्था के अपेक्षा से इस पद को अंगीकार किया जाता है, किंतु वस्तुतः इस पद को अंगीकार करने के उपरांत भी गुरुदेव के मन में निरंतर यही भाव बना रहता था कि वह कब घड़ी आएगी जिस घड़ी इसको इस पद का मैं त्याग कर लूँ। इस प्रकार निरंतर उनके मन में ये भाव बने रहते थे और अंत में उन्होंने भी इस पद का त्याग करके संलेखना करके जो दिखाया है वस्तुतः
सबके सामने बता करके ही संलेखना ली जाती है, ऐसा भी कोई आगम नहीं है। क्योंकि संलेखना है, ये प्रदर्शन का रूप थोड़ी है। आगमकारों ने लिखा है, समय पर जो है ये सारे कार्य किए जाते हैं और उन्होंने पूरे चतुर्विध संघ का निर्माण करके और सामाजिक कार्य जो कुछ भी उन्होंने किए हैं वो मिसाल बन चुका है। बड़े बड़े जनालयों का निर्माण जो आप लोगों के थ्रू हुआ है और सारा उनकी आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में ही हुए हैं। इसी प्रकार एक विशाल प्रतिभा स्थली की स्थापना भी उन्होंने की है। दो आश्रम खोले और भाग्योदय चिकित्सालय, ये भी उन्हीं के आशीर्वाद से वह दिख रहा है। इस प्रकार सर्वांगीण प्रभावना उन्होंने अकेले होकर के उन्होंने 50-55 साल में आत्म साधना के साथ जो विश्व के सामने जो रखा है, विश्व को प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हमें चलना है। अब हमें प्रकाश देने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं है, पर्याप्त प्रकाश गुरु के द्वारा हमें मिल चुका है और आप लोगों को भी मिल चुका है। सब मिल करके इसी प्रकाश में चलने का पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से इस स्थिति को मनाने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।